हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एन ट्यूटर। तो फाइनली फ्रेंड्स, ट्रिपल एमयूटी का स्पोर्ट राउंड शेड्यूल बीटेक स्टूडेंट्स के लिए फाइनली रिलीज हो चुका है। ऑफिशियली ट्रिपल एमयूटी की तरफ से स्पोर्ट राउंड का कंप्लीट शेड्यूल रिलीज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किस तरीके से आपका स्पोर्ट राउंड का डेट रहने वाला है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे क्या आपका स्पोर्ट राउंड का डेट रहने वाला है, क्या कंप्लीट प्रोसेस स्पोर्ट राउंड के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, किस तरीके से स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में आपका फी पेमेंट होता है, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में जान रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी स्पोर्ट राउंड के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट पर एक नोटिस आया हुआ है ऑफिशियली ट्रिपल एमयूटी की तरफ से। यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड विलिंगनेस सबमिशन रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर स्पोर्ट राउंड 1 एंड इंटरनल स्लाइडिंग। अब यहाँ पर स्पोर्ट राउंड के साथ साथ इंटरनल स्लाइडिंग राउंड भी होने वाला है। इंटरनल स्लाइडिंग फ्रेंड्स उन स्टूडेंट्स का रहता है जो स्टूडेंट पहले से सीट पा चुके हैं, राउंड 1 से लेकर राउंड 5 में सीट पा चुके हैं और अपने सीट को जो है फ्लोट किए हुए हैं, उनके लिए इंटरनल स्लाइडिंग हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि यदि कोई वैकेंट सीट होता है, उनके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग वह सीट उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड स्पोर्ट राउंड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ओके, जिन स्टूडेंट को पहले सीट मिल चुका है उनके लिए इंटरनल स्लाइडिंग राउंड रहने वाला है। बाकी स्पोर्ट राउंड का क्या डेट है, क्या लास्ट डेट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, 26 अगस्त को स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट पहले से रजिस्टर कर लिए थे, ओके, उनको कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। उनको स्पोर्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उनको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू यस क्लिक करना होता है। और जो स्टूडेंट नए हैं, ओके, उनको अगेन जो है 2500 रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। ओके, तो यहाँ पर आपका जो चॉइस फिलिंग है एंड जो आपका काउंसलिंग फी है यानी कि 2500 जमा करना है। 3 सितंबर से पहले पेमेंट कर देना है। यानी कि आपका जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक चलने वाला है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, आपका जो इस बार ट्रिपल एमयूटी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहा है वह 2 स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाने वाला है, स्पोर्ट राउंड 1 एंड स्पोर्ट राउंड 2। अब जिन भी स्टूडेंट को स्पोर्ट राउंड 1 में सीट नहीं मिलता है तो उनको कहीं ना कहीं स्पोर्ट राउंड 2 में भी सीट मिलने वाला है। अब स्पोर्ट राउंड 2 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। क्योंकि स्पोर्ट राउंड 2 में बहुत कम ही चांस रहता है कि फ्रेंड्स आपको सीट मिल जाए, क्योंकि स्पोर्ट राउंड 1 में ही सीट भरने का चांसेस रहता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डिपॉजिटेड यूनिवर्सिटी फी फिजिकल रिपोर्टेड ऑन अगस्त 21 to 22। यहाँ पर कह रहा है कि जिन स्टूडेंट को राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक सीट मिल चुका था, ओके, उनका जो इंटरनल स्लाइडिंग है वह 29 अगस्त को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग स्टूडेंट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। एंड नेक्स्ट, अब स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में कितने वैकेंट सीटें बची हैं उसका जो आपका डाटा है 31 अगस्त को ट्रिपल एमयूटी के वेबसाइट पर आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर स्पोर्ट राउंड 1। अब स्पोर्ट राउंड 1 के लिए जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको ट्रिपल एमयूटी कॉलेज में जाना होता है। कॉलेज में जाकर अपना फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कॉलेज में जाना है। 3 सितंबर का डेट दिया गया है, 10 बजे तक आपको क्या करना है, कॉलेज में पहुँच जाना है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 3 सितंबर को जाते हो, उसी दिन आपका जो है सीट अलॉटमेंट दिया जाता है। आपका जो सीट अलॉटमेंट होता है फ्रेंड्स स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में ऑफलाइन होता है। जो स्टूडेंट पहले पहुँच जाते हैं उनको सीट पहले मिलने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको कोशिश करना है, आपका लो रैंक है तब भी आप स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में जाकर पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको सीट जो है अलॉट हो जाता है। तो 3 सितंबर को आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ साथ आपका जो है सीट अलॉटमेंट ऑफलाइन तरीके से कॉलेज में मिल रहा होगा। अब अगेन फ्रेंड्स, अब जिन भी स्टूडेंट को स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में कोई भी सीट अलॉट नहीं हो रखा है तो उनको भी पेशेंस रखना है, क्योंकि स्पोर्ट राउंड 2 का काउंसलिंग भी इस बार कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि स्पोर्ट राउंड 2 के दौरान सीट मिल जाए। अब स्पोर्ट राउंड 2 का क्या प्रोसेस रहने वाला है उसको समझ लेते हैं। अब जिन भी स्टूडेंट को स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड विलिंगनेस सबमिशन। तो यहाँ पर अगेन कोई भी नया स्टूडेंट है जो कि ट्रिपल एमयूटी का पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, साथ ही साथ स्पोर्ट राउंड फर्स्ट के काउंसलिंग में नहीं किया, तो उसको अगेन चांस मिलेगा कि 4 सितंबर को अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। ओके, और जो स्टूडेंट पहले से स्पोर्ट राउंड फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे वह ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं स्पोर्ट राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। ओके, लास्ट डेट की बात करते हैं स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आपका 13 सितंबर लास्ट डेट रहने वाला है। ओके, एंड साथ ही साथ चॉइस फिलिंग भी आपको कंडक्ट करना होता है। चॉइस फिलिंग आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू करना होता है। चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है उसको मैं आगे समझा देता हूँ। वह आप प्रॉपर चॉइस फिलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो ब्रांच है आपके लो रैंक के अकॉर्डिंग ही मिल जाता है। लो रैंक पर एक अच्छा ब्रांच मिलता है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल थिंग। एंड अगेन यहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग अगेंस्ट द वैकेंट सीट आफ्टर फर्स्ट राउंड फ्रॉम द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी एडमिटेड इन बीटेक फर्स्ट ईयर।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग अगेन देखने को मिल जाएगा। अब यह जो इंटरनल स्लाइडिंग रहने वाला है वह स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। अब जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड फर्स्ट वाले काउंसलिंग में सीट पा गए थे उनके लिए इंटरनल स्लाइडिंग राउंड देखने को मिल जाएगा। इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में फ्रेंड्स क्या होता है, जो आप चॉइस फिलिंग कर रखे हो, ओके, आपको जो पहला ब्रांच मिला हुआ है उसके ऊपर के प्रेफरेंसेस वाले ब्रांच में यदि सीट खाली रहते हैं तो वह आपको प्रोवाइड किया जाता है इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में। इंटरनल स्लाइडिंग राउंड के लिए केवल आपको यस क्लिक करना होता है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव द फुल इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव नो एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग वट एवर यू आर सफरिंग फ्रॉम। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग राउंड का जो डेट है 12 सितंबर को रहने वाला है। यानी कि इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में कोई भी कॉलेज आपको नहीं आना पड़ता है, जी उनके लिए है जो पहले से स्पोर्ट राउंड फर्स्ट काउंसलिंग में सीट पा गए थे। उनको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर चेक करना है क्या भैया मेरा सीट जो है अपग्रेड हो गया है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है यदि आपका सीट जो है अपग्रेड हो जाता है। अब इंटरनल स्लाइडिंग राउंड किस तरीके से काम करता है, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, उसको आगे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर स्पोर्ट राउंड 2 काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर रखा है तो उनका डिस्प्ले या वैकेंट सीट मैट्रिक्स, इतने सीट स्पोर्ट राउंड 2 काउंसलिंग के लिए बचे हैं, उसका डाटा आपको 12 सितंबर को शो हो रहा होगा आपके MUT के वेबसाइट पर। एंड अगेन फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर स्पोर्ट राउंड 2, जो स्पोर्ट राउंड 2 के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको कॉलेज में जाना होता है। 13 सितंबर को आपको क्या करना है, MUT में जाना है स्पोर्ट राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। ओके, अब जिन स्टूडेंट को स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिला था और तो उनको क्या करना है, अगेन 13 सितंबर को स्पोर्ट राउंड 2 काउंसलिंग के फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाना होता है। अगेन सीट अलॉटमेंट ऑफ स्पोर्ट राउंड 2, तो आपका जो सीट अलॉटमेंट होता है तो वह फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान ही होता है, वहाँ पर आपको बैठाया जाता है एंड रैंक वाइज जो वहाँ पर सीटें हैं प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें उसको मैं समझा देता हूँ। चॉइस फिलिंग, ओके, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है उसको मैं समझा देता हूँ। अब सबसे पहले आपके चॉइस फिलिंग में आपको कंप्यूटर साइंस CSC फिलअप करना है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT फिलअप करना है। 3rd नंबर पर आपको EC फिलअप करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर 4th नंबर पर आपको ECE IoT फिलअप करना है, ECE IoT। एंड अगेन 5th नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EE, मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर 6th नंबर पर आपको मैकेनिकल या सिविल, आप जो भी आपका इंटरेस्ट है जिस भी ब्रांच में उसको आप फिलअप कर सकते हो। ओके, नो एनी टाइप ऑफ वेरिएशन इन दिस ब्रांचेस। ओके, जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल में इंटरेस्ट होंगे मैकेनिकल डाल देंगे एंड जो भी स्टूडेंट सिविल में इंटरेस्टेड होंगे सिविल ब्रांचेस डाल देंगे। एंड लास्ट 7th नंबर पर आपको केमिकल डालना है। ओके, यदि आप फाइनली बीटेक करना चाहते हो और लो रैंक है आपको केमिकल भी आपके चॉइस फिलिंग में डालना है। तो यह जो 7 ब्रांचेस है अवेलेबल होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको यह जो ऑर्डर मैं दिया हूँ इसी के अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। अब भैया सीट अलॉटमेंट किस तरीके से होता है उसको मैं समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सीट अलॉटमेंट आपका जो है वह ऊपर के ऑर्डर से मिलता है। यदि आपके रैंक में सपोज दैट आपका 2 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, ओके, 2 लाख रैंक पर यदि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिलने वाला है तो यह ब्रांच आपको मिल सकता है। ओके, अब फ्रेंड्स, जो आपको सीटें अलॉट होती है वह किस तरीके से अलॉट होती है उसको मैं समझा देता हूँ। अब मैं जो चॉइस फिलिंग बता दिया हूँ वह आइडियल तरीका है, उसी तरीके से आपको करना है। लो रैंक है तब भी आपको उस तरीके से ही चॉइस फिलिंग करना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट एक स्टूडेंट है, उसने कुछ इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर रखा है। सबसे पहले उसने सिविल डाल दिया, नेक्स्ट केमिकल डाल दिया, ओके, एंड इलेक्ट्रिकल डाल दिया और बाकी जो है नीचे ब्रांचें डाल रखा है। ओके, तो अब सपोज दैट उसका रैंक जो है 2 लाख है, 2 लाख रैंक है। अब 2 लाख रैंक पर पता चला कि MUT में उसको इलेक्ट्रिकल मिलने वाला था। अब जब सीट अलॉटमेंट की बारी आई तो जो भी काउंसलर है देखेगा कि भैया यहाँ पर स्टूडेंट जो है प्रेफरेंस पर सिविल डाला है और इलेक्ट्रिकल नीचे डाला है, तो उसको बिना कुछ सोचे जो है जो ऊपर उसने डाल रखा है वह ब्रांच अलॉट हो जाता है। ओके, वह कितना भी चाहेगा कि भैया मुझको इलेक्ट्रिकल मिल जाए, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा क्योंकि उसने चॉइस फिलिंग गलत कर रखा था। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स किस तरीके से सीट अलॉट होता है उसको आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स, किस तरीके से आपका इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में आपका सीट अपग्रेड होता है उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ब्रांच है CSC IT एंड EC, ओके, ECE IoT ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, ओके, सिविल ले लीजिए और भी जो ब्रांचेस है। अब सपोज दैट आपको एक ब्रांच मिल चुका है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ब्रांच इलेक्ट्रिकल मिल चुका है एंड आपके चॉइस फिलिंग आपने कुछ इस तरीके से कर रखा था। तो जानते हो जो ऊपर से आपका जो है सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होता है, सीट अलॉटमेंट होना आपका ऊपर से ही स्टार्ट होता है। अब इलेक्ट्रिकल आपको मिल चुका था, तो अब इंटरनल स्लाइडिंग में जब आप यस क्लिक करते हो, यदि ECE में सीट खाली रहता है तो आपका जो सीट है डायरेक्टली अपग्रेड कर दिया जाता है ECE में। ओके,
किसी दूसरे स्टूडेंट को देने से पहले चेक किया जाता है कि भैया जिन स्टूडेंट को पहले से सीट मिल रखा है क्या उसने यस क्लिक कर रखा है इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में, तो सबसे पहले वह जो वैकेंट सीट है उस स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर जो आपको सीट मिला था वह अगेन खाली हो जाता है। अब जब भी आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फ्लोट एंड फ्रीज का ऑप्शन दिखे तो आई विल रिकमेंड दैट फ्रेंड्स आपको हमेशा क्या करना है, इस यहाँ पर फ्लोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि आने वाले इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में आपका सीट अपग्रेड हो जाए। फ्रेंड्स आई होप आप मेरे सभी बातों को समझ गए होंगे। अब किस तरीके से आपका स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाएगा, चाहे वह स्पोर्ट राउंड फर्स्ट काउंसलिंग है चाहे वह स्पोर्ट राउंड सेकंड काउंसलिंग है, किस तरीके से आपका फ़ी पेमेंट करना है एंड साथ ही साथ किस तरीके से आपको सीट अलॉट होती है, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है या नहीं लगता है, हर एक डिटेल को मैं यहाँ पर अगेन कवर करने जा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर जान रहे हो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वह 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक कंडक्ट करवाया जाएगा एंड अगेन 3 सितंबर को ही आपका क्या रहने वाला है, फिजिकल रिपोर्टिंग रहने वाला है। 3 सितंबर को ही आपको कॉलेज में जाना है। ओके, कॉलेज में जाकर आपको क्या होता है ऑफलाइन तरीके से आपका सीट अलॉट हो रखा है। अब यहाँ पर अगेन पार्टिसिपेशन एलिजिबिलिटी हु कैन अप्लाई, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है ट्रिपल एमयूटी में स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कैंडिडेट रजिस्टर्ड बाय पेइंग ₹2500 फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्टेड बाय मदन मोहन मालवीय गोरखपुर टू गेट सच कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ अगेन रजिस्ट्रेशन फॉर स्पोर्ट काउंसलिंग। यहाँ पर क्लियरली कह रहा है फ्रेंड जो स्टूडेंट पहले से ट्रिपल एमयूटी के लिए रजिस्टर कर रखे थे उनको क्या करना है, अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का मतलब वहाँ पर यस क्लिक करना होता है। ओके, उनको किसी भी तरीके का 2500 फी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अगेन यहाँ पर आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे चलते हैं तो दो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड जेईई मेंस विथ यूपी स्टेट एलिजिबिलिटी अदर स्टेट, दो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड जेईई मेंस विथ स्टेट एलिजिबिलिटी कोड अदर देन उत्तर प्रदेश एंड पेरेंट्स डोमिसाइल्स अदर देन उत्तर प्रदेश क्वालिफाइड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियरली कह रहा है जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं एंड साथ ही साथ होम स्टेट के स्टूडेंट है वह सभी स्टूडेंट जो है ट्रिपल एमयूटी में अप्लीकेबल हैं, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। एंड अगेन यहाँ पर ऑल कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट राउंड आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली फिल मॉडिफाई द चॉइस फिलिंग एंड लॉक देयर चॉइसेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग टू अदरवाइज विल नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन इंटरनल स्लाइडिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियरली कर रहा है तो जो भी स्टूडेंट को सीट मिल रखा है उनको क्या करना है, इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अपने चॉइस फिलिंग को फिर से क्या करना है वह चेंज कर सकते हैं, उनको एक मौका प्रदान किया जाएगा। अब किस तरीके से स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में सीट जो है अलॉट होता है उसको मैं समझा देता हूँ इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स वैकेंट सीट प्रोग्राम, जो भी सीटें बची हैं 31 अगस्त को आपको ट्रिपल एमयूटी के वेबसाइट पर यहाँ पर पता चल रहा होगा कि भैया कितनी सीटें बची हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पर वैकेंट सीट अलॉटेड पर CRL रैंक। अब यहाँ पर जो भी सीट फ्रेंड्स आपको मिलती हैं वो आपके CRL रैंक के बेसिस पर मिलती हैं, जो आपका जेईई मेंस का CRL रैंक है उसके बेसिस पर मिलती हैं। कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर सीट नहीं अलॉट होता है। द चॉइस फील्ड बाई कैंडिडेट इन स्पोर्ट राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन विल बी यूज्ड ओनली फॉर इंटरनल स्लाइडिंग। द अलॉटमेंट विल बी डन ओनली वैकेंट पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियरली कह रहा है स्पोर्ट राउंड फर्स्ट काउंसलिंग में यदि आपको कोई सीट मिल रखा है, अगेन कोई भी सीट बचा रहता है तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में आपका जो है सीट अपग्रेड हो सकता है। ओके, अब सीट अपग्रेडेशन के लिए जो आपने चॉइस फिलिंग कर रखा है वही कंसीडर किया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसेस फॉर पार्टिसिपेशन को समझ लेते हैं, किस तरीके से आपको स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में जाना है, किस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट है क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, किस तरीके से फी पेमेंट होने वाला है उसको मैं समझा देता हूँ। तो ऑल कैंडिडेट सक्सेसफुली रजिस्टर्स ऑन काउंसलिंग पोर्टल शुड रिपोर्ट पर्सनली ऑन MPH मल्टीपर्पज हॉल। तो जो भी स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर रखा होता है उनको 3 सितंबर को जाना है इस स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। ऑफलाइन तरीके से आपको सीट अलॉट हो रही होगी। ओके, एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स जो आपका फी पेमेंट होने वाला है वह आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना है। अब डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है भैया, तो फ्रेंड्स डिमांड ड्राफ्ट का मतलब होता है आप चेक जान रहे होंगे। ओके, चेक जो होता है आपका जो मनी है एक्सचेंज करने का एक प्रोसेस होता है। ओके, तो उसी तरीके से डिमांड ड्राफ्ट भी होता है। डिमांड ड्राफ्ट को बनवाने के लिए आपको अपने बैंक में जाना है। ओके, बैंक से कहना है कि भैया मुझको क्या करिए इस कॉलेज के नाम से ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बना कर दे दीजिए। कितने फी का, 1,37,500 फी का आपको क्या करना है डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हॉस्टल लेना चाहते हैं उनको जो डिमांड ड्राफ्ट है 1,64,000 का बनवाना है। तो 1,64,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट है आप अपने बैंक से बनवा रहे होंगे। अब फ्रेंड्स आपको एक कन्फ्यूजन आएगा कि भैया यदि मुझको सीट नहीं मिलता है तो इस डिमांड ड्राफ्ट का क्या करूँगा। तो फ्रेंड्स डिमांड ड्राफ्ट जो होता है जिसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में DD कहते हैं, यदि आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता है आप वापस से बैंक पर जा रहे होगे। ओके, बैंक वापस से आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है
उसका जो जितना भी फ़ी है वो आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाता है। तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं होता है। इस बात को नोटिस करना है फ्रेंड्स, जो आपका फ़ी पेमेंट है वह ओनली डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होता है। किसी भी तरीके का ऑनलाइन, ऑफलाइन, एटीएम, पेटीएम से फ़ी नहीं लिया जाता है। इस बात का ध्यान देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक नोटिस और दिया गया है, कृपया स्पोर्ट राउंड में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु उपरोक्त तालिका में दर्शित फीस के ड्राफ्ट सहित आना, क्योंकि स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में सीट आवंटित होने की दशा में तुरंत फीस का डिमांड ड्राफ्ट से जमा करना अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियरली कह रहा है कि भैया आपका जो फ़ी है वह केवल डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी से पेमेंट करना होता है। जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वह केवल और केवल बैंक अकाउंट पर, आपके अटैच्ड बैंक अकाउंट पर जाकर बनता है। ओके, आपका जो भी बैंक है वहाँ पर जाकर आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है कि इसके नाम से MMUT गोरखपुर कॉलेज के नाम से। ओके, और यह जो आपका IFSC कोड लगने वाला है, IFSC कोड लगने वाला है। तो फ्रेंड्स आप कितने फ़ी का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, यहाँ पर देख रहे होगे 1,37,500 का डिमांड ड्राफ्ट डे स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिए बनवाना है। यदि आप फास्टर लेना चाहते हो तो 1,64,000 फ़ी का आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे होगे। ओके, तो फ्रेंड्स किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।